नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो अप्रैल के महीने में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इस बार अप्रैल का महीना बहुत सारे ट्रांजिट्स को लेकर के आ रहे हैं। लगभग हर प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, वो बदलाव की स्थिति में रहेगा। तो हम एक तरीके से बदलाव के पड़ाव पर खड़े हैं। नाउ इस समय पर देश और दुनिया के हालात भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। कोविड के बाद से आप देखेंगे, कोविड के समय पर देश ने, दुनिया ने सफ़र किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो कोलैप्स कर गई ना। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसका असर जो है महंगाई के रूप में यूरोपियन कंट्रीज़ पर पड़ा, एंड देन नाटो पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अब इस स्थिति के अंदर पाकिस्तान की आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्थिति चल रही है, एंड श्रीलंका जैसी कंट्री जो है उसकी इकॉनमी भी कोलैप्स डाउन कर चुकी है। वहाँ की जो जनता है वो रोड्स पर है, प्रोटेस्ट कर रही है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेटर्स वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट रेजिग्नेशन के फेस में है। दूसरी चीज़ कि उनके डेब्ट्स जो थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनकी जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स कर गई। क्राइसिस जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो श्रीलंका जैसी कंट्री फेस कर रही है, और वो भी ऐसे हालात में जबकि 2018 में उनके टूरिज़्म सेक्टर से उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। बट कुंडली क्या कहती है, क्या श्रीलंका सरवाइव कर पाएगा? क्या उनकी इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर ही आज हम कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्सा, उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या वो आगे इस गवर्नमेंट को लीड कर पाएंगे? हालांकि वहाँ की जो जनता है वो उनसे रेजिग्नेशन मांग रही है, ऑलमोस्ट उस फेज़ में भी हैं, बट क्या वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे? क्या वो उस चीज़ को फिर से ला पाएंगे? तो अगर थोड़ा सा हम पहले की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर जो था उसी के बेसिस पर, या टूरिज़्म सेक्टर से ही बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, जो मुनाफा होता है, वो श्रीलंका को होता था। बिकॉज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक टूरिज़्म पर ही ये कंट्री चलती है। नाउ अगर हम फॉरेन करेंसी रिज़र्व की बात करें तो $2.5 बिलियन जो था वो वहाँ का फॉरेन करेंसी रिज़र्व बचा हुआ है। दैट मीन्स बाहर से इंपोर्ट करने की क्षमता ना के बराबर है। जबकि श्रीलंका जैसी कंट्री जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, गेहूँ, चीनी, चावल, इन सब चीज़ों के लिए भी बाहर के इंपोर्ट्स पर लगभग डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जो वहाँ का इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया 25% लास्ट मंथ। इस वजह से वहाँ की इकोनॉमिक हालात जो हैं वो बहुत बदतर के बराबर हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और देश की हालत जो है, देश की इकोनॉमी जो है, जो एक तरीके से बैंकरप्सी की स्टेज पर है और कोलैप्स डाउन कर चुकी है। अलग अलग देशों से मदद मांगी जा रही है। इंडिया मदद दे रहा है, चाइना से मदद की बातें चल रही हैं, इसके अलावा US से भी मदद की बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर से श्रीलंका एक बेहतरीन देश के रूप में सामने आएगा? फिर से श्रीलंका की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो पाएगी कि नहीं? ना, अगर हम श्रीलंका की कुंडली की बात करें तो मुझे लगता है कि 2023 तक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं बनते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि साल के शुरुआत में ही सैटर्न का जो रोल था वो काफ़ी हद तक उसने इम्पैक्ट किया है, और साल की शुरुआत में ही मैंने ये काफ़ी हद तक प्रेडिक्शंस दी थी कि कई सारे देशों में इस तरीके के प्रोटेस्ट, इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बिकॉज सैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक पावरफुल था इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ दिस ईयर और इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। दूसरी बात यह है कि इस साल के अंदर, क्योंकि सैटर्न को एक तरीके से इस साल का एक मुख्य भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, अगर हम गोताबाया राजपक्सा की कुंडली की बात करें, उनके चार्ट की बात करें, तो उनके चार्ट के अंदर राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन जो है इस समय पर, खासतौर पे इस समय पर इसलिए प्रभावशाली हो गया है क्योंकि राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में इनिशियल फेजेस में उनको बहुत अच्छा फायदा मिला, बट राहु के अंदर जब सैटर्न आ गए तो इस समय पर उनके लिए स्ट्रगलिंग फेज आ गया। जगह जगह से जो लोग हैं, जो जनता है, वो उनके अगेंस्ट में हो गई, उनसे रेजिग्नेशन मांग रही है। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन चलने वाली है इनके चार्ट के हिसाब से भी टिल 2023 और 2023 के अगस्त तक। लगभग इस साल के अंदर की मैं बात करूं, 2022 की मैं बात करूं, तो अगस्त सितंबर तक तो रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखता है। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो नाउ।
अगस्त सितंबर तक बिल्कुल रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखता है, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा डाउनफॉल में जाएंगी। लेकिन हाँ, अगस्त के बाद धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक इनको मदद मिलना शुरू होगी। दूसरी चीज़, 2023 के भी एंड तक जा कर के, जब तक बुध नहीं आ जाते अपने रोल में, शनि ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक सिचुएशन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए। तो अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो चाहे गोताबे राजपक्सा की कुंडली, वहाँ के प्रेसिडेंट की कुंडली की बात करें, चाहे श्रीलंकन कुंडली की बात करें, मुझे लगता है कि 2023 या 2024 से पहले सिचुएशन को संभाल पाना इज़ अ बिग बहुत बड़ा टास्क है। सो ओवरऑल देखा जाए तो अभी जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन रेट भी वहाँ का 25% बढ़ा है। और दूसरी चीज़, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी इस समय पर जनवरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो फरवरी के महीने में $2.5 बिलियन है, जो कि गिरावट है, 70% गिरावट है। सो अगर फ़िलहाल की सिचुएशन जो है वो ये कहती है, आने वाला समय जो है मुझे लगता है कि 2023-2024 तक इनके लिए स्ट्रगलिंग जो फेज़ है वो रहेगा, और आने वाले समय में काफ़ी देश मदद करेंगे, बट एक स्टेबिलिटी को अचीव कर पाना अभी फ़िलहाल के लिए बहुत मुश्किल है। सो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम और चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।